हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 127 है। अगर आप लोग 126 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, बस उसमें लॉजिक समझिए कि क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। तो देखिए, अगर हम इसको हल करें तो 4 में अगर हम लोग 2 का गुणा कर दें तो 4 दूना के 8, लेकिन 8 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा 16। यहाँ पे क्या दिया है 28। यानी ये लॉजिक हमें काम नहीं करेगा। अब इस लॉजिक को न समझकर दूसरी लॉजिक देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा लॉजिक। देखिए दूसरा लॉजिक क्या है, काफ़ी आसान है लॉजिक। देखिए क्या किया है कि इस 4 में 3 का गुणा किया है तो 4 तिहाई 12। अब 12 में से कितना घटाया है, 4 घटा दिया है तो कितना मिल गया है 8। देखिए 4 तिहाई 12, अब 12 में से जब 4 घटाएगा तो कितना मिलेगा 8। उसी तरह इस 8 में 3 का गुणा किया है और 4 घटा दिया है तो क्या मिला है, इधर देखिए 4 तिहाई 12 घटाया तो 8 मिले, तो 8 त्रिक 24, यहाँ पे 28 है ना, तो यहाँ पे 4 जोड़ दिया, घटाया नहीं है 4 जोड़ दिया है तो हमें कितना मिल गया 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28। उसी तरह हम 28 में 3 का गुणा करेंगे और उसके बाद 3 में से 4 घटा देंगे। जब 4 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 80। फिर उसी तरह 3 में यानी 80 में 3 का गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें कितना कर देंगे 4 जोड़ देंगे। जब 8 देखिए 8 त्रिके 24 यानी 240 मिलेगा, और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 244। उसी तरह इसमें 3 का गुणा करेंगे और क्या करेंगे 4 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले ये लॉजिक समझिए कि 4 में 3 का गुणा किया लेकिन 4 घटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए 4 घटाया जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है, 4 घटाया जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा 4 घटाया जाएगा। तो अगर हम इसको हल करें तो 4 तिहाई 12 को 2 हासिल 1, 4 तिहाई 12, 12 1 13, फिर 3 दूना 6, 6 आ 1 7, यानी 732 में से 4 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा। तो देखिए 432 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 728 मिलेगा। अब 728 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा बड़ा शुरुआत में क्या बड़ा मिले, अब उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद बड़ा मिले, फिर उसके बाद छोटा, यानी हमारा ये जो बड़ा है ना, ये किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। अगर हम इसमें लॉजिक लगाएं, 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 25। यानी अगर हम लोग इसको ऐसे रखें 16 25, तो यहाँ पे क्या दिया है 20 25 दिया है, यानी ये हमारा इस तरह लॉजिक काम नहीं करेगा। तो लॉजिक देखिए, इसमें हम लोग लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। देखिए ये 45 है ना, अगर 45 का हम लोग वर्ग कर दें, अगर 45 का हम लोग वर्ग करें तो हमें क्या मिलेगा 20 और 25 मिलेगा। कितना मिला 20 25 मिला। उसी तरह अगर 3025 का किसका स्क्वायर है, अगर आप लोगों को याद है तो ये किसका स्क्वायर है 55 का स्क्वायर है। अगर हम लोग 55 का स्क्वायर कर दें तो हमें कितना मिलेगा 3025 मिलेगा। और 55 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे दिया है 13 दिया है, यानी 13 दिया है, फिर 104 दिया है, फिर 52 दिया है, फिर 416 दिया है, फिर 208 दिया है, फिर 1664 दिया है, फिर यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी हमको ये निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, पहला छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, यानी इसके बाद भी क्या आएगा, छोटा आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस है, यानी कॉमन दिमाग थोड़ा लगाएंगे। अगर 13 में हम लोग 4 का गुणा कर दें तो 13 चौको 52 होगा, और 52 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 52 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 208 मिलेगा। उसी तरह 104 में हम लोग जब कितने का गुणा करेंगे, अगर 104 में हम लोग कि इसका 4 का गुणा कर दे, अगर 104 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे 416, और 416 के बाद यहाँ पे क्या आया था, ये 464 आया था ना, यानी 1664 था ना, यहीं पे यहाँ पे हम लिखे हैं। तो अगर 4 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1664 मिलेगा। उसी तरह इस 208 में हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे कितना है, 208 में जब 4 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 832 मिलेगा। देखिए गुणा कर लेते हैं, 208, ये 8 है ना। अगर जब हम इसका गुणा करेंगे, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, जब भी इसमें हम लोग गुणा करेंगे, ये 8 था हमारा, ठीक, इसको 8 बना लेते हैं। कितने का गुणा करना है, 4 का। तो देखिए 4 वाटे 32 को 2, ठीक, 4 वाटे 32, यहाँ पे 0 है तो पूरा 32 हो गया, 4 दुना क्या आती है, यानी 832 आ गया। क्या आ गया, 832 आ गया। अब 832 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्गों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है छोटा और यहाँ पे दिया है छोटा, लेकिन इन दोनों को यानी 2 और 7 को क्या किया है कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, 57 आ गया है। तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 2 में 7 का गुणा कर दे तो 7 दूना के 14, क्या 57 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 2 का स्क्वायर कर दें, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49, यानी क्या मिला, 49। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये यहाँ पे 7 का स्क्वायर किए हैं, 7 सते 49, और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे, 2 का क्यूब कर देंगे। जब 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 8, और जब 49 में 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 57 मिलेगा। क्या मिला, 57। उसी तरह यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखिए जब 6 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इधर देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 6 का क्यूब करें तो अगर आप लोगों को याद होगा तो 6 का क्यूब 216 होगा। जब 216 को 9 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आएगा। कितना आएगा, 225 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर क्यूब होता है 125, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 129। तो इसमें ध्यान दीजिए लॉजिक क्या लगाया जा रहा है, यानी इस साइड 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी इस साइड स्क्वायर किया जा रहा है और इस साइड क्यूब किया जा रहा है। तो अब देखिए ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, 129। अब 129 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप लोग चुटकी में बना लेंगे। देखिए दिया है PDE। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो कुछ ना कीजिए, बस इसका प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए। यानी P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, P का प्लेस वैल्यू होता है 16, प्लस D का प्लेस वैल्यू होता है 4, प्लस E का प्लेस वैल्यू होता है 5। जब इन पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। उसी तरह S का प्लेस वैल्यू होता है 19, और E का प्लेस वैल्यू होता है 5, अब प्लस A का प्लेस वैल्यू होता है 1। जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 25। उसी तरह J, अब देखिए J का प्लेस वैल्यू, यानी J का प्लेस वैल्यू होता है 10, K का प्लेस वैल्यू होता है 11, और D का प्लेस वैल्यू होता है 4। जब इन पूरे को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। उसी तरह H, अब देखिए H का प्लेस वैल्यू होता है 8, B का प्लेस वैल्यू होता है 2, और J का प्लेस वैल्यू होता है 10, यानी यहाँ पे 10। जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी
ए, बी और सी ये तीनों आपस में जोड़ने पे कितना आ रहा है 25, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इन तीनों का प्लेस वैल्यू जोड़ने पे कितना आ गया 20, तो इसलिए ये इन तीनों से क्या है, अलग है, इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये दिशा परीक्षण से है, तो सबसे पहले हम लोग दिशा को जान लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर हमेशा उत्तर, इस साइड आपको पूर्व, इधर पश्चिम, इधर आपको हमेशा दक्षिण मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, अर्जुन उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर, यानी अर्जुन यहाँ पे है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी अर्जुन यहाँ पे है, वो उत्तर की दिशा में कितना जाता है 15 किलोमीटर जाता है। 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, यानी इधर आया और कितना चला 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी फिर वह बाएं मुड़ा, यानी नीचे मुड़ेगा, यानी ये कितना चलता है 15 किलोमीटर चलता है। 15 चला, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से इधर गया 15, फिर यहाँ से इधर गया कितना मिल गया 10, फिर इधर से इधर आया कितना मिला 15। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, तो कितना है, जितना ये 10 है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा 10, यानी 10 किलोमीटर क्या होगा प्रारंभिक बिंदु से है। अब 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, महीने 31 के होंगे और 30 के होंगे, इसमें ध्यान दीजिए, महीने 31 के होंगे और 30 के होंगे, या तो आपको 28 को मिल जाएगा या तो 29 को मिल जाएगा। तो हमसे ये नहीं पूछा है कि आप 30 का लिए हैं कि 31 का लिए हैं कि 28-29 का लिए हैं, लेकिन हम लोग 30 का ले लेते हैं। अगर हम लोग 30 का लेते हैं तो यानी 1, 2, यानी और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी 1, 2, यानी 2 तारीख को क्या है सोमवार है, क्या है सोमवार है। अगर 2 में हम लोग 7 ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, जब 2 में हम लोग 7 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, यानी 9 तारीख को हमें क्या मिलेगा सोमवार मिलेगा। 9 तारीख को सोमवार मिला, फिर 9 में हम लोग 7 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, कितना होगा 16, तो 16 तारीख को हमें क्या मिलेगा सोमवार मिलेगा। उसी तरह 16 में हम लोग 7 जोड़ दें तो क्या मिलेगा 23, यानी 23 तारीख को हमें क्या मिलेगा सोमवार। तो हमसे पूछा क्या है 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी 23 के बाद क्या आता है 24, तो 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 23 को सोमवार है, तो 24 को कौन सा दिन होगा मंगलवार होगा। क्या होगा मंगलवार होगा। अब मंगलवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है, यदि इसे दर्पण में रखा जाए तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। देखिए दोस्तों ये दर्पण से क्वेश्चन है, यानी 6:10 हो रहा है, ठीक 6:10 हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आंख बंद करके और अपना अच्छा लॉजिक लगाकर और याद कर लीजिए कि क्या करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कुछ मत कीजिए, 11:60 से इस जो समय हो रहा है 6:10 को घटा दीजिए, बस घटा देंगे हमारा आंसर आ गया। अगर 60 में से 10 घटाएंगे तो 50, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, यानी कितना प्रतिबिंब बनेगा उसका 5:50 का बनेगा। अब 5:50 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए, यानी संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे मकान का संबंधित है किराया। देखिए जब हम किसी को यानी किसी किराएदार को जब अपना मकान देते हैं उसे रहने के लिए, यानी अपना मकान उसे देते हैं, तो हमें वो क्या देता है किराया देता है। क्या देता है किराया देता है। उसी तरह जब हम अपना पैसा कहीं किसी को उधार देते हैं, यानी अपना पैसा जब देते हैं उधार देते हैं, तो उस पैसे से हमें क्या मिलता है ब्याज मिलता है। क्या मिलता है ब्याज मिलता है, यानी देश तो मिलेगा नहीं, निवेश तो मिलेगा नहीं,
धन तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमें उस पैसे का क्या मिलता है, ब्याज मिलेगा। 2 3 4% जितना भी परसेंट आप बनाए हो उसके हिसाब से हमें ब्याज मिलता है। अब ब्याज किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है कमीजें, चादरें, तौलिए। यानी देखिए ये कमीज अलग है, चादर भी अलग है, तौली भी अलग है। यानी हमारा जो वेन आरेख बनेगा सब क्या बनेगा, अलगे बनेगा। यानी देखिए यहाँ पे कमीज हो गया, ठीक, ये बन गया ना। अब देखिए इधर चादर बन गई, यानी इधर चादर भी बन गया। फिर यहाँ पे आपको तौलिया, यानी सब हमारा वेन आरेख क्या बनेगा, अलग बनेगा। अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी लिख कर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।